हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे एंड शुरू करते हैं। क्लैट यूजी 2024 के लिए हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। इफ़ यू विश टू इनरोल इन इट, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। नया बैच जो है वो 23 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड ही कैन इनरोल। क्लैट 2025 के लिए 2 ईयर्स का हमारा जो फीस है इट इज़ ओनली 32,999। सभी कोर्सेज के डेमो क्लासेस जो है हमारी ऐप पे अवेलेबल हैं। ऐप को जो है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एनएलसेट प्रारंभ बैच है हमारा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनएलसेट की, एंड अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर अचीवर्स बैच। सब कुछ जो है आपको डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे ना, उससे पहले एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण अभी एक घटना जो है वो सामने आ रही है और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक घटना है आपकी मणिपुर की, और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये ना कि ये बात है यार मई मंथ की, ठीक है, बट एक वीडियो जो है ना वो अब वायरल हो रही है जिसमें कुकी कम्युनिटी की 2 महिलाओं को नेकेड जो है वो परेड कराया जा रहा है। और आप जान ही रहे हो वहाँ पे एथनिक वायलेंस चल रहा है, और ये फिर बाद में इनको अबडक्ट किया जाता है, गैंगरेप किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट पुलिस ने भी आई थिंक रिसेंटली ही एफआईआर दर्ज करी है, और ये बात अब जब वीडियो वायरल हुई है तब पूरे देश में उठी है, लेकिन इससे पहले किसी को उसकी खबर भी नहीं थी। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो मणिपुर में जो है ना, ये एक्चुअली में मतलब फील, हम लोग देखो क्या कह सकते हैं, हम लोग सिर्फ न्यूज़ सुन रहे हैं, पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, बट जो वहाँ पे होगा ना ही कैन फील कि क्या हो रहा है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें आज भी इंडिया में करना पॉसिबल है। और वो भी देखिए 1-2 मॉब नहीं है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे जो न्यूज़ चैनल्स पे आ रही हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारे लोग हैं, और किसी के भी अंतर मन से ये नहीं आया कि यार ये गलत है। मतलब आपका एथनिक वायलेंस चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप लड़ाई झगड़े करो, बट दिस इज जो आप कर रहे हो दिस इज रॉन्ग, और ये एक ने भी नहीं बोला। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि अभी मणिपुर से आ रही है, एंड वी होप जल्द से जल्द जितने भी क्रिमिनल्स हैं ये पकड़े जाएं। इसके बाद देखिए, इवन आप ये वीडियोस देखेंगे ना, इसमें आपको काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी दिखेंगे, मतलब 17, 16, 15 के एज ग्रुप के। तो दिस इज ए वेरी शॉकिंग थिंग जो देखने को मिल रही है। मणिपुर क्लिप सरफेस ऑफ वुमेन फेसिंग सेक्सुअल वायलेंस, तो यही मैंने आपको बताया है। मोर देन 2 मंथ हो चुके हैं, 4 मई के आसपास की ये बात है। पुलिस ने गैंग रेप एंड अबडक्शन का यहाँ पे एफआईआर जो है दर्ज कर ली है। कहाँ से कहाँ पे घटना घटी थी, तो नोकपोक सिकमई इन थोम्बल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली थी, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरी न्यूज़ है फ्रंट पेज से, एक्टिविस्ट तीस्ता सेटवाल जो हैं इनको बेल कंटिन्यू रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखो इनके ऊपर चार्जेस क्या लगे हुए हैं, इनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं कि जो गुजरात रियोट्स हुए थे उसमें इन्होंने कुछ एविडेंस जो है ना फैब्रिकेट किए थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और इसके ऊपर फिर इनके ऊपर हाई कोर्ट ने भी अपना हाथ खींच लिया था, गुजरात हाई कोर्ट ने। बट अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने बेल इनकी जो है वो बरकरार रखी है। एग्जाम के लिए कुछ ऐसा है नहीं, तो इसलिए अपन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, मेरा आप लोगों से एक क्विज का क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंटिसिपेटरी बेल जो है हमारे कानून के अंदर कौन से प्रोविजन में पाई जाती है, ये आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा सेक्शन है, क्या है, तो वो मुझे बताना, ठीक है। बीटन बाय मॉब, कपल हेल्ड फॉर असॉल्टिंग अ माइनर हेल्प। देखो आज ना बड़ी ऐसी न्यूज़ आई है ना जो अचानक से, मतलब सुबह सुबह न्यूज़पेपर एनालिसिस करने का सबसे एक मैं आपको बुरा पार्ट बताऊं वो ये है ना कि सुबह सुबह बहुत बार ना ऐसी नेगेटिव न्यूज़ पढ़ने को मिलती है कि पूरा दिन खराब होता है, और काफ़ी बार मैं बहुत सारी न्यूज़ को अवॉइड कर देता हूं कि आप लोगों तक ना पहुंचे, आपको क्यों मूड खराब किया जाए, बट कुछ कुछ जब ऐसी लगती ना तो मन करता है लोग बता ही देते हैं। तो इसमें देखो अभी हुआ क्या यार, ये पायलट है, द गर्ल इज ना पायलट, और जो हस्बैंड है वो विस्तारा एयरलाइंस में काम करता है। आप ये देखिए, ये लोग बिहार से जो है ना हाउस हेल्प लेके आते हैं, जो कि आई थिंक ए माइनर है, उसको असॉल्ट किया जाता है। दे आर नॉट गिविंग हिम प्रॉपर फूड, वो उसके घर वाले से उसको बात नहीं करने दे रहे हैं। और ये मामला सामने कैसे आया कि इस बच्ची की एक रिलेटिव थी, उसने देखा बालकनी पे जो ये पायलट हैं इंडिगो की, इनको मिसबिहेव करते हुए। लोग कहते हैं कि एजुकेटेड लोग जो हैं बड़े सही होते हैं यार, ये एजुकेशन किस काम की, इंडिगो की पायलट हो आप यार, और पब्लिक आई में आप अलग अपना यूनिफॉर्म पहन के जाते होगे, बड़ा हीरोइन बनते होगे, हीरो बनते होगे, एंड देन आप कर क्या रहे हो, आपका एक्चुअल वास्तविकता क्या है।
देखो बात पता है क्या है, बात इतनी सी है कि ना आज की डेट में लोगों के ऊपर ना, मतलब ये जो फास्ट लाइफ चल रही है ना, लोग अपने जो बेसिक रूट्स होते हैं ना वो सब भूल चुके हैं। तो वो वाली चीज़ है कि भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जो बेसिक मैनर्स है ना वो नहीं सीखे। तो उसी का एक एग्जांपल है। अब इनको फिर मॉब ने थ्रेश व्रेश भी किया है, केसेस भी फाइल हो चुका है, लेकिन जो उस बच्ची के साथ किया होगा इन्होंने वो किया ही होगा। मोर देन कोर्ट एक्शन रिविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी। देखो इंडस वाटर ट्रीटी पे एक एडिटोरियल आया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर्च करना है यूट्यूब पे क्लैट पॉइंट इंडस वाटर ट्रीटी। आपको 2 से 3 वीडियोस मिल जाएंगे द हिंदू की, कोई सी भी देख लेना जिसमें आपको सही लगे। इंडस वाटर ट्रीटी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने की उम्मीद भी रहती है क्योंकि बहुत इसका न्यूज़ आती रहती है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ आर्गूमेंट हो गया या अभी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में मैटर गया हुआ है तो वहाँ पे कोई बात आ गई, तो इसीलिए आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू लिस्ट प्लीज टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप बिफोर 3 जज बेंच। तो अब ये केस सुना जाएगा कि मैरिटल रेप जो है वो होगा कि नहीं होगा, कैसा है क्या है। पहले थोड़ा सा मैरिटल रेप के बारे में जानते हैं। व्हाट इज मैरिटल रेप? रेप क्या होता है कि भाई किसी पुरुष ने किसी महिला के साथ जो है जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बना लिए, दिस इज रेप। तो मैरिटल रेप क्या हुआ, आप तुरंत समझ सकते हो कि शादी के बाद इस तरीके की चीजें हों, जैसे कि एक पुरुष ने महिला के साथ शादी करी, शादी के बाद वो महिला ना चाहे तब भी उसके साथ आप फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज क्या, मैरिटल रेप। तो इंडिया इज वन ऑफ द 34 कंट्रीज दैट हैव डिक्रिमिनलाइज्ड मैरिटल रेप। आउट ऑफ 185 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, 77 have laws that clearly criminalize marital rape, while there are 34 countries that explicitly decriminalize marital rape. तो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो 34 कंट्रीज में से है जिसने डिक्रिमिनलाइज कर रखा है मैरिटल रेप को। तो हमने कैसे कर रखा है, कहाँ कर रखा है, देख लेते हैं। देखो हमारा जो सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी है ना, ये बात करता है रेप की, ठीक है। बट इस रेप के प्रोविजन में ना देयर आर 2 एक्सेप्शंस। क्या है? 2 एक्सेप्शन है, ठीक है। तो पहला देखो यहां पे क्या है, मैरिटल रेप, इट मेंशन दैट द मेडिकल प्रोसीजर्स और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप अपार्ट फ्रॉम डिक्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। इट मेंशंस दैट मेडिकल प्रोसीजर्स और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। जैसे कि देखो अगर आईवीएफ इस तरीके की कोई चीज हो रही हो, प्रेगनेंसी के लिए कोई कर रहा हो, तो वो वाली चीज हो गई। फिर एक्सेप्शन 2 क्या है सेक्शन 375 का, ये वाला है आपके काम का चीज जो हमें इससे रिलेटेड है। ये कहता है कि मैन विथ हिज वाइफ, अगर कोई इंटरकोर्स किया जा रहा है मैन विथ हिज वाइफ एंड इफ द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 15 ईयर ऑफ एज इज नॉट रेप। तो पहले तो देखो ये ना आपका 15 था, वो तो 2017 के अंदर ना इसको बढ़ा के कर दिया गया 18। मतलब जो एक्सेप्शन 2 है ना 375 का, इट सेज कि अगर मैन अपने वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर रहा है, इसमें कंसेंट का कोई लेना देना नहीं है, और वाइफ जो है वो 15 से कम की नहीं है, तो इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप, ठीक है। तो अब यही काफ़ी डिमांड आ रही है कि मैरिटल रेप को लाया जाए और यहाँ पे भी रेप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाए कि अगर कोई महिला नहीं चाह रही है तो उसके साथ रेप, मतलब उसके साथ फिजिकल इंटरकोर्स उसका हस्बैंड ना करे। देखो सुनने में आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा कहाँ ही होता होगा, क्यों ही होता होगा, बट ऐसा होता है। बहुत बार महिलाओं को आप बहुत जगहों पे जाके देखो तो उनकी कंसेंट से कोई लेना देना नहीं है। पीपल विल नॉट आस्क देम कि भाई आपने कितनी सीरीज देखी हो, कितनी मूवीज देखी होगी। तो ये सब चीजें जो आवाज आती है ना वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती हैं। बट देखो हर चीज का वही है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 498A है ना, आपने सभी ने डोमेस्टिक वायलेंस वाले मामले देखे होंगे। जब आप अगर लॉ करोगे कॉलेजेस में या आप में से कुछ कर रहे होंगे, तो आप लोग जब इंटर्नशिप करोगे ना, आप देखना कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ना बहुत फेक भी होते हैं। जैसे कि अभी एक वो SDM वाला ही है, तो वो कितना सच है कितना गलत है क्या पता, पर डोमेस्टिक वायलेंस ही है ना, वही केस फाइल किया है वुमेन ने। तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस बहुत बार, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ हर समय, लेकिन बहुत बार वुमेन जो है ना वो फेक फाइल करती थी हैं शादी के बाद। अगर डाइवोर्स लेना होता है, कुछ भी होना होता है, डोमेस्टिक वायलेंस लगाते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत हीनियस ऑफेंस हो जाता है मैन एंड उनके फादर एंड पेरेंट्स के लिए, तो फिर उनको अरेस्ट एंड ये सारी चीजें होती हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसयूज कानून जिसकी एक्चुअल में नीड थी महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए। तो इस पे ना ये जो मैरिटल रेप है, इस पे बस यही चीज आ रही है कि यार आप प्रूफ कैसे कर पाओगे। जैसे कोई मैन है,
हाउ ही विल प्रूफ कि यार वो कंसेंट से किया था नहीं किया था। आज से एक ऐसा एग्जांपल ले लो कि एक्स एंड वाई की शादी हुई, ठीक है, और एक्स एंड वाई 1 साल तक खुश थे, 1 साल बाद वाई और एक्स की नहीं बनने लगी, तो वाई ने बोला ये मेरे साथ मैरिटल रेप करता था, एक्स ने बोला मेरे साथ मैरिटल रेप करता था। अब वाई जो मेल है वो कैसे प्रूफ करेगा ये कंसेंट से हुआ है? तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि विथ एवरी पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें या तो कुछ जो मतलब देखो दोनों टर्म से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें या तो फिर कुछ इस तरीके के प्रोविजंस लाए जाएं कि मैन को भी प्रोटेक्शन मिले, अगर तुरंत अरेस्ट ना हो या इस तरीके की चीजें हो, क्योंकि अगर रेप वाले क्लॉज में चला जाएगा ना ये, तो फिर वहां पे तो बिल्कुल हीनियस चीजें होती हैं, मतलब सब कुछ प्रो है, आप नॉन अवेलेबल हो जाओगे, अरेस्ट भी हो जाएगा, तुरंत पकड़े जाओगे, तो वो वाली चीज है, ठीक है। देखो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में ऐसा नहीं है कि शादीशुदा महिलाओं के प्रोटेक्शन नहीं है पर वो सब सिविल हैं, जैसे कि वो बोल सकती हैं कि मेरा मेंटली तंग करते हैं, फिजिकली अब्यूज करते हैं, पर उन सब की जो सजा है ना वो सब सिविल रेमेडीज में आएंगी। क्रिमिनल केस में कोई भी अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं है डोमेस्टिक इस तरीके के अब्यूज का, तो उसी के लिए मैरिटल रेप को लॉ लाने की कोशिश करी जा रही है। मतलब कोशिश क्या करी जा रही है, देखो लॉ कमीशन ने तो मना कर दिया था, हमारी पार्लियामेंट भी इतना इच्छुक नहीं लग रही है इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये वही वाली बात है कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन द गाय कि वो प्रूफ कर सके कि मैरिटल रेप है। बट अब इस पे कोर्ट ने इंटरवीन किया है एंड हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे इस पे वर्डिक्ट देगी, देखते हैं क्या देती है। इसके बाद देखो अगर थोड़ा सा हम और समझें कि कैसे मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट आया, तो देखो आईपीसी जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में आई थी 1860 में, और जब इसका पहला रेप का एक्सेप्शन आया था आईपीसी के अंदर, तो उसमें वुमेन 10 इयर्स ऑफ एज की बात कही गई थी, जिसको बाद में 15 कर दिया था 1940 में, और अब कर दिया था 18। तो पहले तो 10 ही था क्योंकि उसमें बाल विवाह बहुत होते थे इंडिया में, फिर 15 किया, अब 18 हो चुका है। अब देखो इसमें एक चीज और है, एक चीज और क्या है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कोवेचर तो आपको बता दूंगा मैं। कंट्रीज जिन्होंने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है, साउथ अफ्रीका ने किया है, कनाडा ने किया है, इवन आपका देखो हमने ब्रिटिशर्स से लिया है, ब्रिटिशर्स ने भी कर दिया है, बट इंडिया ने अभी नहीं किया है। तो लेट्स सी क्या होता है। और जिन्होंने नहीं किया है वो हैं घना, इंडिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेस्थानसो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो एक डॉक्ट्रिन का नाम है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इतना एग्जाम के लिए काम का नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर, ये क्या है, इसका ना मीनिंग ये होता है कि एक महिला के पास शादी के बाद कोई राइट नहीं है। जैसे कि मैरिटल रेप का जो कानून डिक्रिमिनलाइज है ना हमारे यहाँ, जो एक्सेप्शन 2 है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे है कि महिला के पास शादी के बाद शी डू नॉट हैव एनी राइट, शी डू नॉट हैव एनी से, तो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर। तो इसमें ये कह देते हैं कि नो इंडिविजुअल लीगल आइडेंटिटी होती है महिला की, इसीलिए वो कंसेंट वाली चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। इसीलिए आप देखो जब हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अडल्ट्री को हटाया था ना, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का यूज किया था कि अडल्ट्री का कानून डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर पे है कि महिला जो है वो कहीं और किसी और के साथ संबंध नहीं बना सकती है। तो फिर कोर्ट ने बोला कि ये तो बिल्कुल गलत बात है और स्ट्रक डाउन किया था। तो अब यही देखते हैं कि क्या ये डॉक्ट्रिन ऑफ कोवर्चर के ऊपर बेस्ड जो ये वाला अभी हमारा कानून है, जो एक्सेप्शन 2 है, ये खत्म किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई हूँ चीज़ें जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद देखो ब्रिक्स की समिट होने वाली थी और पुतिन जी जाने वाले थे साउथ अफ्रीका, यही सब बात हो रही थी ना, पूरे इंटरेस्टेड लग रहे थे। पर साउथ अफ्रीका इसलिए परेशान था क्योंकि वो आईसीसी का मेंबर है और वहाँ पे वारंट निकला हुआ है पुतिन जी के लिए। तो अगर पुतिन वहाँ पे जाते तो क्या उनको वो अरेस्ट करना पड़ता, पर वो कर ही नहीं सकते थे साउथ अफ्रीका वाले। पुतिन है, प्लस वो उनके फ्रेंड कंट्री भी हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आदमी क्या चाहता है कि सामने वाला ना आए। देखो कभी कभी क्या होता है, आपके घर में एक पार्टी होती है, ठीक है, आपका कोई बहुत ही क्लोज बंदे आ रहे होते हैं और एक बंदा जो है ना उनकी उनसे बनती नहीं है, तो आप चाहते हो कि यार वो ना ही आए, पर आप बोल नहीं पाते। फिर वो बंदा खुद ही जब किसी दिन फोन करके बता देता है कि यार मैं नहीं आऊंगा, तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि चलो ये नहीं आ रहा। भले फोन पे कह दोगे अरे यार, अब इन्होंने भी कहा होगा अरे पुतिन जी आइए, कोई बात नहीं, इनको देख लेंगे। ऐसे आप भी बोलते हो कि अरे भाई आओ, कोई बात नहीं, उनसे क्या लेने देना, तुम तो मेरे लिए आ रहे हो। पर मन मन में आपके लड्डू फूट रहे होते हैं। यही हुआ है, पुतिन जी ने फाइनली मना कर दिया कि भाई हम नहीं आएंगे, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। तो ये यहाँ पे साउथ अफ्रीका के लिए भी चीज़ें जो हैं काफ़ी आसान कर दी गई हैं। तो ये यहाँ पे ये वाली न्यूज़ थी।
तो ये था हमारा आज का सेशन। आज हमने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ सीखा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैरिटल रेप वाला देखा, फिर एक मणिपुर में जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी वायरल हो रही है ये वीडियो, तो ये समझने को मिला, सोचने को मिला। और थोड़ा हम लोग ना क्या करते हैं कि बहुत ही सभी का एक अपना अपना विचारधारा है, सभी का अपना अपना एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है और हम सब उन चीज़ों पे देखते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं, कभी बात आप पे हम पे आ गई ना, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। तो कभी भी आंख बंद करके चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जो गलत है वो गलत है। अब जैसे ये चीज़ गलत है तो गलत है, मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है तो है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए। और आई होप, वी होप कि जल्द से जल्द मणिपुर जो है वो शांति के माहौल में आ जाए। ठीक है, तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।